गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। कल की क्लास में हमने सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.3। इन सभी क्वेश्चंस जो फिगर्स वाले हैं सबका सॉल्यूशन मैंने सेंड किया था, उसको आप नोट कीजिए। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एक जो क्वाड्रिलेटर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है जब व्हेन एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर ABCD है इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट हमको ये चेक करना है कि ये कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना होगा, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम का फिगर क्रिएट कर रहे हैं। आपको पैरेललोग्राम के इसलिए हमने क्रिएट किया बिकॉज हमको यही प्रूफ करके चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है। बट ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको क्या बोला है, क्वाड्रिलेटर का नेम क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखेंगे आप ABCD। ABCD इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं। इसको ए के बाद बी को डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, या फिर बी के बाद सी को डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है। दैट मीन्स वो एक लीनियर फॉर्म में होता है सीक्वेंस में, जैसे ए के बाद बी ये वाला कॉर्नर, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस टाइप का। ओके, पहले क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद देखिए फॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल डी को फाइंड कीजिए, ये वाला है जो पॉइंट डी के पास है वह एंगल डी। सेम वैसे ही एंगल बी यहाँ पे। ये एंड ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं हमको। ओके, क्वाड्रिलेटर ABCD में और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम along with its condition the following conditions should also be fulfilled। ओके, दिस इज क्रॉस है ये। ये जो एंगल डी प्लस एंगल बी ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है ये होगा कब, मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता है जब ये इस कंडीशन को तो फॉलो करे ही, इसके साथ और भी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्या क्या, वी नो दैट कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े एक पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, वैसे ही उसके क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स। दैट मीन्स ये दोनों एंगल या फिर ये दोनों पास पास के एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। मैंने बताया उन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है, मैंने पहले भी बताया इसको। ओके, वही दो कंडीशन को हम यहाँ पे लिखे हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं कोई सा भी इस क्वाड्रिलेटर में, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। वैसे ही अपोजिट एंगल्स जो है सेम होना चाहिए, या तो एंगल डी एंड बी सेम हो या फिर एंगल ए एंड सी ये दोनों क्या हो, सेम हो। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ये वाला, सेकंड जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, एंड थर्ड कंडीशन क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है ये क्वाड्रिलेटर, तो क्या होगा, तभी ये एक पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, फेयर कॉपी में नोट करना है आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट फर्स्ट। देन हम देखते हैं पॉइंट सेकंड के लिए। पॉइंट फर्स्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कीजिएगा मुझसे डिस्कस करके। सेकंड देखेंगे, AB इज इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इस टाइप का जब दोनों में इक्वल लगा होता है, इसका मीनिंग क्या है, AB के इक्वल DC, दोनों जो मतलब दोनों साइड से दोनों की वैल्यू सेम है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। वैसे ही थर्ड साइड क्या है, AD, कितना, 4 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ साइड क्या है, BC, इसकी वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर। ये डेसिमल में है, 4.4 सेंटीमीटर। ओके, हमको चेक करना है क्या, कि ये जो लेंथ मतलब साइड्स की लेंथ दिए हुए हैं, इन लेंथ से मिलकर कोई एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो सकता है, ये हमको चेक करना है। देखते हैं चेक करके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2।
ओके, दिस इज पॉइंट 2 का सॉल्यूशन है ये। ए बी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमने क्रिएट कर लिया। सो इसमें हम शो करेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये ए बी एंड ये डी सी दोनों को मैंने ऐसे डबल लाइन से शो किया है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है। आप मेजर भी कर सकते हैं, देखिए भले इनका जो साइड्स है मतलब वो एंगल्स चेंज है, बट जो साइड्स की लेंथ है ए बी एंड डी सी दोनों की लेंथ इक्वल है। बट ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। बट ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, बट इनकी वैल्यू तो इक्वल हमको दिख नहीं रही है। ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, लेंथ साइड्स का लेंथ इसका ज़्यादा इसका कम है। सो ये क्या है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम होगा क्या, नहीं होगा। ओके, सो क्या लिखेंगे हम, नो अपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ए डी एंड बी सी का लेंथ तो है डिफरेंट है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्लियर इट, ये हो गया पॉइंट 2 का। अब पॉइंट 3 देखते हैं हम। सो पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 में देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल सी क्या होते हैं, अपोजिट्स एंगल होते हैं। एंड पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा, अपोजिट्स एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पे एंगल ए 70 है, एंगल सी 65 है, दोनों चेंजेस है। 70 ग्रेटर है, 65 लेज़र है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू चेंज है, इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा क्या, नहीं होगा। अगर वैल्यू सेम होती दोनों अपोजिट्स एंगल की तो ये पैरेललोग्राम होता, बट नो अपोजिट एंगल्स ए एंड सी हैव डिफरेंट मेजर, इसलिए ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम्स नहीं होंगे। क्लियर इट। सो देख लीजिए एक बार पूरा सॉल्यूशन शो कर देता हूँ मैं। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, पॉइंट फर्स्ट को पहले दिखा दिया, तीनों पॉइंट को आपको नोट करना है फेयर कॉपी में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पॉइंट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक्सप्लेन कर देते हैं आज। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर। दैट मीन्स हमको एक रफ डायग्राम क्रिएट करना है जो कि क्या हो, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, दैट मीन्स जो कि क्वाड्रिलेटर हो, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट वो पैरेललोग्राम ना हो। क्वाड्रिलेटर तो होगा ही, पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर। दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम भी ना हो, बट उसके क्या हो, 2 अपोजिट्स एंगल जो है वो सेम वैल्यू के हो, सेम मेजर्स के हों। ऐसा डायग्राम पॉसिबल है, यस। उसको शो करता हूँ मैं, किस टाइप का होगा डायग्राम। उसका डायग्राम इस टाइप से होगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटर तो है जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज इसमें जो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए पैरेललोग्राम तो होगा नहीं। बट हमको ये बोले पैरेललोग्राम ना हो, बट क्या हो, उसके अपोजिट्स एंगल की वैल्यू सेम हो, एनी 2। इसलिए देखिए ये वाला एंगल बी एंड एंगल डी दोनों की वैल्यू सेम दिख रहे हैं हमको, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है। बट ये एंगल ए जो है ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, एंगल ए की वैल्यू ज़्यादा है एंड एंगल सी की वैल्यू पास है, बहुत पतला है, पास में है। ये दोनों की वैल्यू चेंजेस है, बट इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी काइट, ये काइट के जैसे दिख रहा है, काइट वाला फिगर मैंने बताया, हैज़ 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ सेम मेजर्स। इसके इंटीरियर एंगल बी एंड एंगल डी सेम मेजर्स के हैं। हाउएवर स्टिल द क्वाड्रिलेटर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जबकि व्हेन ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट फिर भी इनके जो इंटीरियर एंगल्स है, एंगल बी एंड एंगल डी दोनों की वैल्यू सेम है। एज द मेजर ऑफ द रिमेनिंग पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल दिस इज एंड एंगल सी आर नॉट इक्वल। ए एंड सी जो है इक्वल नहीं है, बट बी एंड डी इक्वल है, एंड ये क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, क्वेश्चन में हमको बोले थे
जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट उनके कोई भी अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम हो। ये अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम है, सो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 बाकी के जितने क्वेश्चन हैं हम कल देखेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।